एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के आखिरी घंटों में जब दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही थी, तब उसने अपने से जुड़े सभी निशान मिटाने की एक आखिरी कोशिश की। अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ मिलकर उसने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और सभी ऐसी चीजें जला डाली जो कि उस बंकर में क्या हुआ था उसे बता सकती थी। दशकों तक उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हों की सच्चाई एक रहस्य बनी रही, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में 70 साल बाद रेमंड रोज नाम के एक फ्रेंच ऑफिसर ने चौंकाने वाले नए डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट पेपर्स का सामना किया, जो न सिर्फ हार की कगार पर खड़े एक लीडर की निराशा को बता रहे थे, बल्कि एक विश्वासघात के बारे में भी बता रहे थे, जिसने हिटलर के अंत को पक्का कर दिया था। इन नए खोजे गए डॉक्यूमेंट्स ने अपने आखिरी दिनों में हिटलर की मेंटालिटी के बारे में बहुत कुछ बताया और उस बंकर के अंदर के माहौल को समझने का एक मौका दिया। उन डॉक्यूमेंट्स ने ये भी बताया कि हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले एवा ब्राउन से शादी क्यों की और उसके सबसे करीबी साथियों में से किसने उसे धोखा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन डॉक्यूमेंट्स ने यह भी बताया कि एलाइड फोर्सेस को कैसे पता चला कि जो बॉडी मिली है वो सचमुच में हिटलर की ही है। नवंबर 1945 में हिटलर की मौत के कुछ ही महीनों बाद कमांडेंट रेमंड रोज, जो कि एक फ्रेंच ऑफिसर थे, वो उस बंकर के अंदर गए जहां हिटलर ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। बंकर में 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेरे कमरे में जाती थी, जहां हर जगह कागज बिखरे पड़े थे और साथ ही उल्टे फर्नीचर और मोमबत्ती का मोम भी था। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स खोजे जो कि हिटलर के आखिरी दिनों के बारे में नई जानकारी दे रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि अपने आखिरी दिनों में भी हिटलर जिद्दी बना रहा और मौत में भी जीत पाने की कोशिश कर रहा था। अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले नाजी जर्मनी का एक सपना, जिसे हिटलर ने कभी दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर या साम्राज्य के रूप में देखा था, वो अब सिर्फ एक टूटा हुआ सपना ही दिखाई दे रहा था। बर्लिन, जो कभी हिटलर की पावर और सपनों का दिल था, वो अब मलबे का ढेर बन गया था। हर जगह सिर्फ तबाही, डर और मौत ही दिखाई दे रही थी। दुश्मन देशों की मिलिट्री के बॉम्ब बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। यहाँ रेड आर्मी का मतलब है सोवियत यूनियन की मिलिट्री। हिटलर, जो कभी एक पावरफुल लीडर था, वो अब एक बंकर में छुपा हुआ था, जो अब उसकी कब्र बनने वाला था। ये बंकर कोई नॉर्मल शेल्टर नहीं था। इसे बर्लिन के ब्रैंडनबर्ग गेट के पास 7 मीटर्स अंडरग्राउंड बनाया गया था। हिटलर के पर्सनल आर्किटेक्ट अल्बर्ट स्पीयर ने इसे डिजाइन किया था, जो कि एक मजबूत बॉम्ब प्रूफ स्ट्रक्चर था। इसका कंस्ट्रक्शन साल 1936 में शुरू हुआ था, लेकिन 1943 और 1944 की दुश्मन देशों की बमबारी के बाद इसे मजबूत किया गया। जर्मन्स इस बंकर को फ्यूरर बंकर बुलाते थे, जिसका मतलब है एक लीडर का बंकर। यहीं पर एडोल्फ हिटलर ने आसपास की तबाही से छिपकर अपने आखिरी दिन बिताए थे। बंकर के अंदर का माहौल डरावना था, जो खामोशी, कंक्रीट की दीवारों, ठंडी नम हवा और अंधेरे से भरा था। ये पतले हॉलवेज और कमरों के साथ एक भूलभुलैया की तरह था। हिटलर की प्राइवेट स्पेस में 3 कमरे शामिल थे। एक मिलिट्री रूम था, जहां वो अपने मिलिट्री ऑफिसर से डेली मिलता था। दूसरा कमरा एवा ब्राउन के लिए था और तीसरा एक शेयर्ड बाथरूम था। बंकर में माहौल काफी डिप्रेस्ड और डर से भरा हुआ था। क्योंकि बंकर अंडरग्राउंड था, इसलिए वहाँ एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो लगातार शोर करता था। ये शोर ना सिर्फ फिजिकली अनकंफर्टेबल था, बल्कि अंदर रहने वालों के लिए एक मेंटल टॉर्चर जैसा था। अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर ना सिर्फ फिजिकली पर मेंटली भी टूट चुका था।
उसे पार्किंसंस डिजीज हो गया था। ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण उसके हाथ कांपने लगते थे। वो अक्सर अपने कांपते हाथों को जेब में छिपा लेता था या उन्हें इस तरह रखता था कि वो दिखाई ना दे। डॉक्टर्स ने बताया कि अपने आखिरी दिनों में उसका चेहरा इतना पीला और थका हुआ लग रहा था कि वो अपनी असल उम्र से 10 से 15 साल बड़ा लगने लगा था। उससे मिलने वाले ऑफिसर्स उसकी ये बिगड़ती सेहत देखकर हैरान थे। यहाँ तक कि उसके पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल को भी उसे रोजाना इंजेक्शन के जरिए ग्लूकोज और विटामिन देना पड़ता था, लेकिन इन सब से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हिटलर ने अपने हाथ पर कंट्रोल खो दिया था, जो उसकी बिगड़ती फिजिकल कंडीशन का स्पष्ट संकेत था। बंकर में डेली रूटीन बहुत ही बोरिंग था। हर सुबह मिलिट्री मीटिंग्स होती थी जिसमें उसके ऑफिसर्स उसे बर्लिन की बिगड़ती हालत के बारे में बताते थे। बर्लिन शहर पर कंट्रोल खोने की खबर हिटलर को निराश कर देती थी। उसका स्वभाव किसी पर विश्वास ना करने वाला था और वो हमेशा विश्वासघात के बारे में चिंता करता रहता था, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी ऑफिसर से भी। और विश्वासघात का ये डर उसके आखिरी दिनों में सच भी साबित हुआ, जब इस भयानक तबाही के बावजूद उसके कुछ सबसे करीबी साथियों ने उसे नीचे गिरा दिया। हिटलर की लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रही एवा ब्राउन इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रही। हालांकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियली शादी नहीं की थी, लेकिन एवा उस बंकर में हिटलर के साथ ही रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिटलर के साथ एवा का रहने का ये फैसला पॉसिबली उसकी पर्सनल चॉइस थी, लेकिन उस समय हिटलर की इमोशनल कमजोरी का भी नतीजा था। एवा एक रोमांटिक और इमोशनल औरत थी और वो किसी भी हालत में हिटलर के साथ ही रहना चाहती थी। एवा द्वारा अपने दोस्तों को लिखे गए कुछ लेटर्स सामने आए, जो उस दौरान उसकी इमोशनल उथल पुथल को दर्शाते हैं। इन लेटर्स में उसने अपने प्यार और डर के साथ साथ अपने अकेलेपन का भी जिक्र किया था। उसने कबूल किया कि भले ही बंकर भयानक था, लेकिन वो खुश थी क्योंकि वो हिटलर के साथ थी। बर्लिन शहर में पिछले 10 दिन बमबारी से भरे हुए थे। बॉम्बर्स दिन रात शहर पर बॉम्ब गिरा रहे थे और सोवियत रेड आर्मी अब करीब आ रही थी। हिटलर की सेना हालांकि अभी भी 5 लाख सोल्जर्स और 900 टैंक्स जितनी थी, लेकिन वो तेजी से कमजोर हो रही थी। बर्लिन गिर रहा था और जर्मन सोल्जर्स उम्मीद खो रहे थे। इस बीच रेडियो ने सिचुएशन की रियलिटी को छिपाते हुए नाजी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करना जारी रखा। जैसे ही रेड आर्मी बर्लिन के बाहरी इलाके में पहुंची, वैसे ही जर्मन फोर्सेस हार गई। बर्लिन लौट रहे एक जर्मन सोल्जर ने महसूस किया कि शहर को पहचानना कितना मुश्किल था, क्योंकि ये अब मलबे का एक बड़ा ढेर बन चुका था। ये क्लियर था कि दुनिया पर राज करने का हिटलर का सपना अब लगभग टूट ही चुका था। इसी दौरान हिटलर के करीबी इंसान और जर्मन एयरफोर्स के हेड हरमन गोएरिंग ने सत्ता हथियाने के अपने इरादों का खुलासा किया। उसने हिटलर को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें सुझाव दिया गया था कि अगर हिटलर अब डिसीजन नहीं ले सकता तो उसे लीडरशिप और अपनी पोजीशन ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इससे हिटलर बहुत गुस्सा हो गया और उसने हरमन को उसकी सभी मौजूदा पोजीशन से हटाकर उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। हरमन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने अपनी फांसी से कुछ घंटे पहले ही जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। इस बीच रेड आर्मी ने बर्लिन में अपनी बढ़त जारी रखी और हिटलर के सबसे करीबी लोगों में से एक हरमन ने उसे धोखा दिया। इससे हिटलर के लिए एक निराशा वाली सिचुएशन पैदा हो गई, जिससे उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आसपास के ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब समय आ गया है
उस रात 1 बजे हिटलर ने अपनी लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रही एवा ब्राउन से एक अर्जेंट छोटी सेरेमनी में शादी कर ली, जिसमें कुछ ऑफिसर्स गवाह के तौर पर मौजूद थे। शादी के बाद हिटलर ने अपने सेक्रेटरी को अपनी वसीयत तैयार करने के ऑर्डर्स दिए, जिसमें हिटलर ने कहा कि उसने और एवा ने सरेंडर और हार मानने के बजाय मौत को चुना है। उन्होंने हार मानने की शर्म के बजाय मौत को प्रायोरिटी दी। दुख की बात है कि उनकी शादी सिर्फ 24 घंटों तक ही चली। 30 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3 बजे हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को साइनाइड दे दिया और फिर एवा के साथ कमरे में चला गया। शादी के 1 दिन से भी कम समय के बाद हिटलर और एवा दोनों ने अपनी जान ले ली। हिटलर ने खुद को गोली मार ली, जबकि एवा ने साइनाइड ले लिया। बंकर के स्टाफ को उनकी बॉडीज को नष्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे और उन्होंने उनकी बॉडीज को जलाकर उन ऑर्डर्स को पूरा किया। हिटलर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी मौत से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को नष्ट करने का ऑर्डर भी दिया था। इससे पता चलता है कि हिटलर ने अपने आखिरी दम तक खुद सरेंडर करने और हार मानने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी मौत के लिए भी उसने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और खुद ही अपनी जान ले ली थी। जब सोवियत सोल्जर्स बंकर में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जले हुए रिमेन्स या अवशेष मिले, लेकिन हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड्स के साथ साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि वो रिमेन्स या अवशेष सचमुच में हिटलर के ही है। इन सभी घटनाओं से ये पता चलता है कि हिटलर के आखिरी दिन हताशा, विश्वासघात और नाजी सत्ता के लिए उसके देखे गए सपनों के टूटने से भरे हुए थे। एवा से शादी करने से लेकर खुद की जान लेने तक के उसके आखिरी एक्शंस, उसके द्वारा किए गए हर काम की बर्बादी और किसी समय एक पावरफुल लीडर के अंत को दर्शाते हैं। हिटलर के इन आखिरी दिनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।